राधे राधे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे अगले भगवान के प्रिय भक्त गजग्राह की कथा। द्रविड़ देश में पहले पांड्य राज के एक राजा थे इंद्रधुम्न। वे सदा इंद्र भगवान के स्मरण, ध्यान, पूजन तथा नाम में ही लगे रहते थे। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहां शिष्यों के साथ अगस्त्य जी पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे थे, अतः वे ना कुछ बोले और ना ही उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार किया। अगस्त्य जी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने शाप देकर कहा, ये मूर्ख मत वाले हाथी की भांति बन गया है, ब्राह्मण का अपमान करता है, अतः इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। शाप देकर अगस्त्य जी चले गए। उनके शाप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रधुम्न क्षीर सागर के मध्य त्रिकूट पर्वत पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान थे। उनके भय से वहां सिंह, व्याघ्र वगैरह भी गुफाओं में छिप जाते थे। एक बार वे गजराज अपने हथनियों और बच्चों के साथ वन में घूम रहे थे। धूप लगने पर जब प्यास लगी तब कमल की गंध सूंघते हुए वो वहां के सरोवर में पहुंचे। वो सरोवर बहुत ही विशाल था। उसमें स्वच्छ जल भरा था, कमल खिले थे। सभी हाथियों ने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूंड में जल लेकर उछालते हुए क्रीड़ा करने लगे। उन सरोवर में महर्षि देवल के श्राप से ग्राह होकर हुहु नामक गंधर्व रहता था। वो ग्राह जल क्रीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से आया और पैर पकड़कर उन्हें जल में खींचने लगा। गजराज ने चिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने भी सहारा देना चाहा, किंतु ग्राह बहुत बलवान था। दूसरे हाथी बहुत जल्दी थक गए। कभी ग्राह जल की ओर खींच ले जाता, कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच लाते। इस प्रकार बराबर दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज में हजारों हाथियों के समान बल था, पर वो घटता जाता था। वे थक जाते थे। ग्राह तो जल का प्राणी था, वो इनसे जल में बलवान पड़ने लगा। जब ग्राह के द्वारा खींचे जाते गजेंद्र बिल्कुल थक गए, तब उन्हें लगा अब वो डूब जाएंगे। तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लग गई। पास में से एक कमल पुष्प तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की विनती करने लगे। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है, तब वे दया में एक क्षण की भी देर नहीं करते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवता भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर भगवान का स्तवन कर रहे थे। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठे वहां प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प ऊपर उछालकर कहा, नारायण, निखिल जगत के गुरु भगवान, आपको नमस्कार। आते ही भगवान ने एक हाथ से गजराज को ग्राह के सहित जल से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। अपने चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर भगवान ने गजराज को छुड़ाया। भगवान के चक्र से मरकर ग्राह ऋषि के शाप से छूटकर फिर गंधर्व हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। गजराज को भगवान का स्पर्श मिला था। उनके अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज में परिणित हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंच गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।